उसके बाद जब समुद्र के नीचे आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीजन बंधा हुआ था, साइनोबैक्टीरिया उसको तोड़ करके ऑक्सीजन को मुक्त किया, वो निकल करके वायुमंडल में फैल गया। पहले जितना भी 21% ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन नहीं था, वायुमंडल में ऑक्सीजन भरने लगा। जब कुछ जीव पानी में रहेगा, कुछ के जमीन पर आगे, जमीन पर फिर पानी में आगे, क्योंकि पानी ऑक्सीजन है। जमीन पर आगे उसमें कूदे कौन कूदता है? भयचक पानी में भी रहता है। तो उसने उस समय कछुआ होता है, कछुआ तो दूसरे में रहता है, उसको हम मेढक भी रख सकते हैं, एम्फीबियम, जो भी एम्फीबियम प्राणी हो, पानी में रहेगा तो होता रहेगा। उसके बाद डेवलपमेंट होता है जानवर धरती पर रहने लगा, शुक्रावतार, सुअर, जानवर, एनिमल, और एक बैलेंस जो हमारे ह्यूमन के 6 करोड़ वर्ष बाद आता है, वो शुक्रावतार है। तो उस समय वराह अवतार भी कहते हैं, शुक्रावतार या वराह सुपर होता है, एनिमल बहुत वायलेंट था उस समय। तो भगवान का जन्म या भगवान का जीवों के रूप में जन्म विष्णु का होता है, वराह अवतार होता है। उसके बाद में नरसिंह अवतार, जानवर और मनुष्य, जानवर जैसे निकल करके मनुष्य के बीच श्रेणी में आता है, उस समय नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार आया। अब मनुष्य, अब जानवर से हट करके मनुष्य न्यूमोनिक पीरियड में आना शुरू हो जाता है। आज से 6 करोड़ वर्ष पहले न्यूमोनिक शुरू होता है, उसमें शुरू हो जाता है। उसके बाद में जो हमारे मनुष्य के जो ओरिजिन है, वो एंथ्रोपोइड, मनुष्य समप्राणी पैदा होते हैं, तो वो होमो इरेक्टस के श्रेणी में आते हैं। मनुष्य आप तलवार लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के शिकार करने लगा, तो उसको परशुराम अवतार, परशुराम जी का अवतार कहा गया। नॉलेज बढ़ने लगा, अब जानवर से नॉलेज आकर के बढ़ने लगा। उसके बाद फिर आएगा ब्रह्मा अवतार, एक आइडियल प्लैनेट परशुराम, आप मनुष्य का उसमें कुल्हाड़ी लेके चलता। आप उस कुल्हाड़ी